भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। झांसी शिशिर झा IRS ने सभी करदाताओं को 31 दिसंबर तक 2021 और 2022 के रिटर्न फाइल करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि समय से कर जमा करने से पेनल्टी नहीं लगती है। उन्होंने नए साल में कोरोना केस के बढ़ने की भी आशंका जताई है, उससे सावधान रहने की अपील भी की है। उन्होंने सभी करदाताओं से अपना रिटर्न फाइल कर देने की अपील की है। झांसी क्षेत्र के सारे करदाताओं को मेरा नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर आ गई है। तो आप निर्धारण वर्ष 2021-22 का अपना रिटर्न जिन्होंने फाइल नहीं किया है वो कृपया अपना रिटर्न शीघ्र फाइल कर दें। और अगर आपके द्वारा कोई कर देय बनता है तो वो कर का भी भुगतान आप तुरंत कर दें। इसमें विलम्ब करने से पेनल्टी हो सकती है और कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपना रिटर्न तुरंत फाइल करें और जो भी कर बचता है उसका भुगतान तुरंत सरकार के खाते में कर दें। नववर्ष की सबको शुभकामनाएं करदाताओं को। और नए वर्ष में अभी थोड़ा कोरोना का कोविड का संक्रमण बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, तो उससे भी सावधानी बरतने की सबको आवश्यकता है। आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, फेसलेस स्कीम के अंतर्गत थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, चूँकि ये मान ली कर्नाटक से कोई मामला यहाँ आता है तो अभी हम उसकी राइटिंग में चेंज तो उसकी उन सब दिक्कतों को दूर करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है? जी, फेसलेस स्कीम एक तो नई स्कीम है, तो ये काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। इसमें ये तकनीकी प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, तो इसमें जाहिर है इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि दक्षिण भारत के केसेस उत्तर भारत में आ जाते हैं, तो उसमें दस्तावेज़ वगैरह स्थानीय भाषा में होते हैं, तो उसका सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहाँ टेक्निकल यूनिट्स बनी हुई हैं जिसमें उसको भेजा जाता है, वहाँ से उसका ट्रांसलेशन होके आता है। तो सिस्टम बना हुआ है, उसमें थोड़ा विलम्ब होता है और लेकिन कोशिश ये है कि करदाता को कोई असुविधा ना हो और हम लोग अपनी स्तर से केसों का निष्पादन कर सकें बिना करदाता को कोई एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल दिक्कत या परेशानी की ये हम कर पाएँ अपने स्तर से। सर, अपील में करदाता संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, वो जो अपने पत्र पूरा दे पाता है, अपलोड करने की सीमा। और बैठक में समस्याएं उनकी जितनी वो सुनी गई और कर संग्रहण की प्रक्रिया तो तकरीबन फेसलेस हो ही चुकी है, तो इसलिए कोई खास निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुनी गई। और जैसे यहाँ पे हाउसिंग की समस्या है स्टाफ के लिए, तो उसको टेकअप हमने किया है। और गेस्ट हाउस की तो जो हाउसिंग की समस्या है वो थोड़े है, स्टाफ को यहाँ पे कम है मकान, तो वो हमने निर्देश दिया है कि कैसे उसका निपटारा किया जाए और राज्य सरकार को लिखेंगे ज़मीन के लिए और प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे। अपील के भी केसेस, अपील भी फेसलेस हो रहा है और इससे पहले भी हमें ध्यान है कि अपील शुरू हो चुकी थी, तो उसमें दिक्कत है। डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत बृहत होते हैं तो फिर उसको एक बार में शायद एक लिमिटेशन होता है 5 या 10 MB का होगा कि आप अपलोड कर सकते हैं, तो उसको हिस्सों में टुकड़ों में बांट के किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हो भी रहे हैं केसेस और बड़े बड़े केसेस का भी अपील डिसाइड हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे ये आसान होता जाएगा। लोग आपको क्या लाभ हुआ है?
ई अपील होने से सबको लाभ है आज के ज़माने में। फेसलेस स्कीम से। हाँ, ई अपील से सबको या फेसलेस अपील से सबको लाभ है। समय की बचत होती है, कॉस्ट का सेविंग होता है, आपको बार बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है लोगों को। जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी अपने कार्य को और करदाताओं के केसेस को वो समुचित रूप से बिना, क्योंकि अगर आपको हर दफ्तर में जाने की आवश्यकता है तो आप एक दिन में कुछ ही दफ्तर जा पाएंगे या कुछ ही अपील के कर पाएंगे। तो प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में सुविधाएं तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर सर्वे कम हुए हैं, उदारता आपने दी है व्यवहार में, उदारता अगर आप पीछे जैसे लोग उठा रहे हैं, सर्वे कम हुए हैं, तो अब इस पर व्यवहार कुछ और नया सोचेगा क्या? देखिए, कर का संग्रहण वो दोनों प्रक्रिया से चलता है। एक तो कि अगर हम सरकार सुविधाएं बढ़ाती हैं और सरकार जागरूकता पैदा करती है तो स्वतः लोग कर देते हैं, तो एक वो स्वतः देने की प्रक्रिया है। दूसरा है थोड़ी सख्ती बरतने की, जहाँ पे उसके बावजूद लोग नहीं देते हैं या टैक्स इवेजन करते हैं, उसमें कभी कभी आवश्यकता होती है सख्ती की। तो सर्वे की अभी तक आपने देखा होगा आंकड़े जो हैं, टैक्स का ग्रोथ अच्छा रहा है। पिछले वर्ष के बनिस्पत इस साल टैक्स में 60% की, इनकम टैक्स में पूरे भारत के स्तर पे बढ़ोतरी है, करीब 60% की। और हमारे उत्तर प्रदेश, पश्चिम और उत्तराखंड क्षेत्र में करीब 90% की बढ़ोतरी है। तो भारत से भी 30% अंक ज़्यादा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम के। तो इसलिए लग रहा है अभी कि लोग स्वतः दे रहे हैं टैक्स, तो अभी कोई कड़े कदम उठाने की